नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सेक्शन 206 AB की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 206 AB किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा है, यानी कि किस केस में 206 AB के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों इसके अंदर यही है कि यदि जिस व्यक्ति का भी आप TDS काट रहे हैं उस व्यक्ति ने यदि पिछले 2 साल की अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को जमा करा रखा है, उस केस में आपको 206 AB के अंतर्गत डबल टैक्स काटने की या ज़्यादा टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सैलरी के केस में जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो उस केस में भी 206 AB के अंदर आपको डबल टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं होगी। सेक्शन 194B जो कि आपकी लॉटरी इनकम के ऊपर बात करता है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 194BB जो कि हॉर्स रेस इनकम के ऊपर बात करता है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। 194LBC ये ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इनकम होती है, मैक्सिमम कम केसों पे एप्लीकेबल होता है, बहुत ही रेयर केसेस में एप्लीकेबल होता है ये, तो उस पर भी नहीं है ये सेक्शन एप्लीकेबल। और एक और है सेक्शन 194N, यानी कि 194N के ऊपर भी जो कि बैंकिंग, जब आप कैश में ट्रांजैक्शंस करते हो बैंक के साथ तो बैंक को उस केस में आपके ऊपर कुछ TDS काटना होता है, तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सपोज बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है 194A के अंतर्गत तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। 194C कॉन्ट्रैक्ट के केस में, 194H ब्रोकरेज और कमीशन के केस में, 194I रेंट के केस में, 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में, 194P Q बाकी सभी केसेज में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होना। पहली कंडीशंस हमने आपको बताई कि आपको उसने ITR फाइल कर रखी है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, हमने आपको कुछ सेक्शंस बताए। इसके अलावा यदि उसका पिछले 2 साल में जिसकी हम बात करें जो ITR फाइल की, उसका TDS 50,000 रुपये से ज़्यादा कटा हुआ हो, तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS अपने आप में एक बड़ी फिगर भी आती है और ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशंस हैं कि भाई हम ये जानेंगे कि जी 50,000 रुपये से ज़्यादा इसका एग्रीगेट TDS कटा था या नहीं कटा था एक पर्टिकुलर व्यक्ति का। मैं अपने TDS की तो कैलकुलेशन देख सकता हूँ कि भाई उसका 50,000 कटा था या नहीं कटा था, लेकिन मैं औरों की नहीं देख सकता। तो उस केस में भी यदि उसके 50,000 रुपये से यदि कम TDS कटा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सर जिसने भी ITR फाइल नहीं की है उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, यदि उसने ITR फाइल कर दी है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि ITR फाइलिंग का क्या मतलब है। ITR फाइलिंग की 2 डेट होती हैं। पहली होती है ड्यू डेट सेक्शन 139(1) के अंतर्गत जो कि आपकी जैसे जुलाई होती है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें तो उसकी 30 सितंबर है। एक होती है आपकी बैलेटेड रिटर्न, यानी कि आप ड्यू डेट पे आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए तो आप बाद में आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हो। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो लास्ट जो डेट है वो है आपकी 31 जनवरी 2022, तो आप 31 जनवरी तक करें। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न को फाइल किया हो, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट होती है, जैसे नॉर्मली जुलाई होती है, इस साल सितंबर है, तो 30 सितंबर से पहले उसने अपनी ITR फाइल की हो, यानी वैलिडेटेड रिटर्न या जो लेट रिटर्न अगर उसने फाइल की है तो उस केस में आप वो इस सेक्शन के अंदर फिर कवर हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि रिटर्न शुड बी फाइल्ड फाइलिंग अंडर बिफोर विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, क्लियरली लिखा हुआ है। तो 139(1) के अंतर्गत यानी कि जो नॉर्मल ड्यू डेट है उस समय तक उसकी ITR फाइल होनी चाहिए। यदि उसने ड्यू डेट के बाद अगर ITR फाइल की तो फिर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे उसने ITR फाइल करके फिर भी आपको डबल टैक्स उसका काटना होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा। नमस्कार।